नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सोनू भक्ति सागर में। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, जैसा कि आज हम न्यूज़ में देख रहे हैं, श्रीलंका, नेपाल और जो पाकिस्तान है, इन तीनों ही देशों में जो ऐसे षड्यंत्र कह ले या फिर जो स्थिति बनी हुई है, आखिर ऐसा क्यों है। दोस्तों, इन तीनों देशों का भारत से पौराणिक संबंध रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि तीनों देशों में एक ही साथ ऐसी स्थिति बनी है। ये बस एक संयोग नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। यह कुछ और ही इशारा कर रही है। श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल। आइए उससे पहले जान लेते हैं कि तीनों देशों में प्राचीन भारत का क्या संबंध रहा है उन तीनों ही देशों के साथ। ये तीनों देश, तीनों कंट्रीज़ का भारत से पुराना गहरा रिश्ता रहा है प्राचीन काल से। इसका सीधा संबंध कहे तो रामायण यानी त्रेता युग से है। माता सीता का संबंध नेपाल से है, क्योंकि माता सीता का जन्म नेपाल के जनकपुर में हुआ था। भगवान राम से विवाह के पश्चात नेपाल के जनकपुर में श्री राम जी का ससुराल बना। भगवान प्रभु राम हजारों मील दूर पैदल चलकर रथ पर सवार होकर माता सीता से शादी करने मिथिला नरेश जनकपुर गए थे। उसके हजारों सालों के बाद सीता जी के मायके और ससुराल के बीच बस चलाई गई। सृष्टि का ऐसा खेल देखिए, जहाँ त्रेता युग में जनकपुर था, वहीं महाभारत काल में वहाँ एक भयंकर जंगल हुआ करता था। इसे ही कहते हैं प्रकृति का खेल, जिसके आगे सभी बेबस नज़र आते हैं। वहीं श्रीलंका की हम बात करें तो वहाँ आज भी साक्षात रूप में हनुमान विराजमान है। श्रीलंका के एक गांव में वे हर 24 सालों के बाद साक्षात हनुमान जी वहाँ पधारते हैं। श्रीलंका में भगवान राम ने स्वयं विभीषण को राजगद्दी पर बिठाया था। एक तरह से हम देखें तो उस समय श्रीलंका हमारा छोटा भाई था। और तीसरा पाकिस्तान। आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के बंटवारे के पहले दोनों देश एक ही हुआ करते थे। तो चलिए अब अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, मेन मुद्दे पर आते हैं। आपके हिसाब से क्या कारण है, कमेंट करके अवश्य बताएं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज कलयुग का अंत समय चल रहा है, वहीं भविष्यमालिका पंचसखा के हिसाब से सतयुग प्रारंभ हो गया है। भगवान कल्कि के अवतार की भविष्यवाणियों में आपने देखा होगा कि प्रभु के अवतार के समय भारत विश्वगुरु बनने के कगार पर होगा। ऐसी सभी भविष्यवाणियों में लिखा है, चाहे वो नास्ट्रोडामस की भविष्यवाणी हो, बाबा बेंगा या फिर भविष्यमालिका हो। ये तीनों देशों ने अंततः भारत के सामने घुटने घुटने टेक दिए हैं। तीनों देशों ने भारत को मदद करने को कहा है। अब इन तीनों देशों को भारत अपने तरीके से हैंडल करेगा, जिससे वहाँ उन देशों की जनता भारतीय संस्कृति की तरफ आकर्षित होगी और हिंदू धर्म को वहाँ के लोग स्वेच्छा से स्वीकारेंगे। भविष्यमालिका की एक और भविष्यवाणी है कि एक मुस्लिम कंट्री, एक मुस्लिम देश जो है हमारी सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म को अपनाएगा। तो इससे हम यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान आने वाले समय में भगवान कल्कि के समय पूर्ण हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा और भारत का हिस्सा बन जाएगा पहले के जैसे। भगवान कल्कि भले ही प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने नहीं आ रहे हैं, परंतु वह मध्य प्रदेश के किसी स्थान से अपने वॉरियर्स के साथ, जिन्होंने उनके साथ इस धरती पर जन्म लिया है सतयुग की स्थापना के लिए, उन्होंने अपना कार्य स्टार्ट कर दिया है। अगली बारी जर्मनी की है, क्योंकि वहाँ प्रभु श्री राम के चहेते श्रीमान विभीषण जी जन्म लेकर वहाँ उन्होंने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। जल्द ही हमें जर्मनी से भी ऐसी घटनाएं सुनने को मिल सकती हैं। और चीन में तो भूमिश्रवा ने चीन का अंत लिख ही दिया है। महाभारत काल के भूमिश्रवा ने चीन के ऊपर शनि ग्रह बिठा रखा है। भगवान शनि की कुदृष्टि चीन पर पड़ चुकी है, इसलिए वह इतना आग उगल रहा है। बस एक युद्ध में चीन समाप्त हो जाएगा और अंततः वह भी भारत का एक राज्य बन जाएगा। दोस्तों, कलयुग का राक्षस, जिसे हम कली राक्षस कहते हैं, वह कोई टीवी या फिल्म्स की तरह राक्षस नहीं होगा। वह एक किसी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होगा, जो बेवजह अन्य देशों पर आक्रमण करेगा, अटैक करेगा, जो निर्दोषों की हत्या करेगा। वह दबदबा बनाएगा
सभी देशों पर भगवान कल्कि वही कली रूपी राक्षस का अंत करने आए हैं इस धरती पर। तो आइए हम सब मिलकर भगवान के प्रति अपनी भक्ति भावना को बढ़ाएं ताकि सभी देवताओं भगवान कल्कि को हमसे शक्ति मिले, क्योंकि भगवान को शक्ति तभी मिलती है जब हम मानव उनकी पूजा करते हैं। ऐसा उल्लेख है हमारे धर्म ग्रंथों में। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप भी प्रभु के प्रति भक्ति भावना रखते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, पर भगवान की भक्ति अवश्य करें जिन्हें आप मानते हो, क्योंकि मेरा उद्देश्य इस धरा पर भक्ति की सागर को गहरा करना है। धन्यवाद।